क्यूरियोसिटी साइंस की जान है और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज एक छोटे से थॉट से होती हैं। और आज हम लोग ऐसी ही एक कहानी देखने वाले हैं सेल नाम के चैप्टर में। तो गुड इवनिंग गाइस, आई एम प्रशांत अलवेजा एंड आई वेलकम यू ऑल इन लेट्स टॉक साइंस। तो गाइस, ये स्टोरी दरअसल शुरू होती है एक जेनसन नाम के ऑप्टिशियन से, जो एक मामूली सा ऑप्टिशियन था 15th सेंचुरी में, यानी कि आज से 500 साल पहले। लेकिन उसका दिमाग इतना ज्यादा क्यूरियस था कि वो ऑप्टिक्स का काम करते करते उसने पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और दुनिया को माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से मिलाया। जी हाँ, जेनसन की इन्वेंशन के बाद ही दुनिया को एक बहुत बड़ी उम्मीद मिली कि अब इंसान जो नेकेड आंख से नहीं देख सकता, वो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड अब एक्सप्लोर हो सकता है। चांसेस बहुत बढ़ गए थे। सारे साइंटिस्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी ये, और सब लोग अपने कामों में जुट गए। और फिर तकरीबन 100-150 साल के बाद, यानी कि 1665 में, हमारी कहानी का हीरो यानी कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्रांतिकारी डिस्कवरी की, सेल की। कैसे डिस्कवरी हुई? बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट था। रॉबर्ट हुक बैठे हुए थे पेड़ के छोटे से पार्ट को, मतलब कॉक को लेते हुए, जो बाहर का स्टेम होता है, और उसमें वो लोग अपनी माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे थे। और अचानक से रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया कि वो जो उन्होंने बार्क का स्लाइस लिया था, उसमें कुछ हनी कॉम्ब जैसा अपीयरेंस था। तो ही ऑब्जर्व द हनी कॉम्ब लाइक अपीयरेंस। और रॉबर्ट हुक ने यह बताया कि वो जो हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे थे, उसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, छोटे छोटे कमरे थे। और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल टर्म दिया था। सो द सेल टर्म एंड द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। दुनिया बहुत हैरान परेशान, दुनिया खुश भी थी, एट द सेम टाइम हैरान भी थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो क्लेम किया था वो बहुत बड़ा था। बट अब प्रॉब्लम ये थी कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, इट वाज अ डेड सेल। वो एक मरा हुआ सेल था। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें हैं, उसका कुछ प्रूफ नहीं था। बस दुनिया को ये पता था कि सेल होता है। 1665 तक ये नॉलेज थी। लेकिन उसके बाद, उसके थोड़े ही वक्त बाद, यानी कि 1674 में एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक एक बहुत ही क्यूरियस साइंटिस्ट थे। ल्यूवेनहॉक अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे थे माइक्रोस्कोप पे, और वो इतने ज्यादा क्यूरियस थे कि वो अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप्स बनाते रहते थे, और वो जो भी आसपास दिखता था उनको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करते थे। एक दिन अचानक ल्यूवेनहॉक अपने किसी दोस्त से मिलने गए, और जब वो मिलने गए, वहां बैठे, उन्होंने बातें की, तो उन्होंने अपने दोस्त के दांतों में इत्तेफाक से ऑब्जर्व किया, और उनके दोस्त के दांतों में जो प्लाक था, यानी दांतों में जो डर्ट जमा हो जाता है, जिसको हम प्लाक कहते हैं, उन्होंने उस अपने दोस्त के प्लाक में सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। दैट वाज अ बैक्टीरियल सेल, पर ये उनको पता नहीं था। आज हम लोग जानते हैं। तो ल्यूवेनहॉक ने अपनी क्यूरियोसिटी से अननोइंगली पहला बैक्टीरियल सेल और पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया दुनिया के लिए। ल्यूवेनहॉक की इस डिस्कवरी के बाद दुनिया को ये भी समझ में आ गया कि लिविंग सेल्स को भी हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन ये डिस्कवरी अभी तक उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि अभी भी लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि अगर सेल है, अगर लिविंग सेल है, तो इस लिविंग सेल को आखिर गवर्न कौन कर रहा है? यानी कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए ना, जो सेल के अंदर हो और वो अंदर रहकर सेल के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करे। इंसान इस सवाल का जवाब खोज रहे थे, और अचानक से इस सवाल का जवाब देने आए हमारे रॉबर्ट नंबर 2, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। यस, रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1831 जिन्होंने ये बताया कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम का होता है कुछ, और वही न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को गवर्न करता है, यानी सेल का मैनेजर, सेल का ब्रेन। ये डिस्कवरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि इस डिस्कवरी ने लिविंग सेल कैसे रेगुलेट होती है ये भी बता दिया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी? एक और छोटी प्रॉब्लम जो अभी तक थी वो ये थी कि अभी तक किसी भी साइंटिस्ट ने
लिविंग सेल को अलग से स्टडी नहीं किया था। ल्यूवेनहॉक ने एक्सीडेंटली डिस्कवर तो कर दिया, बट कोई अभी भी ऐसी स्टडी नहीं आई थी जो ये प्रूव कर पाए कि लिविंग सेल्स के अंदर क्या क्या होता है। इस चीज को कंटिन्यू किया गया और आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की दुनिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होने वाली थी। 1839 में दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था शेल्डन और दूसरे का नाम था श्वान। शेल्डन और श्वान दो अलग अलग कंट्रीज में स्टडीज कर रहे थे। शेल्डन स्टडी कर रहे थे हमारे प्लांट्स के ऊपर और श्वान स्टडीज कर रहे थे एनिमल्स के ऊपर। और जब इन दोनों को ये चीज पता चली कि दोनों सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों ने एक दूसरे को खत लिखा और दोनों बाद में मिले और दोनों ने मिल करके बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पोस्टुलेट्स दुनिया को दिए। और वो दो पोस्टुलेट्स क्या हैं, जरा ध्यान से देखो। शेल्डन श्वान ने मिलकर के पहला पोस्टुलेट दिया, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारे के सारे किस चीज के बने हुए हैं? दे ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दिस वाज द पोस्टुलेट नंबर 1। पोस्टुलेट नंबर 2 उन्होंने ये दिया दैट द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट है सेल, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सेल परफॉर्म करता है और पूरी की पूरी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सेल से बनी हुई है। सो BSF यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दोनों पोस्टुलेट्स सेल के इतिहास में और बायोलॉजी के इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ लेकिन ये शेल्डन और श्वान जो है, ये दो साइंटिस्ट मिलकर ये नहीं बता पा रहे थे दुनिया को कि आखिर ये सेल्स जो हैं ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आखिर आए कहां से। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, कोई ऑर्गेनिज्म में एक सेल तो होगा नहीं, बहुत सारे सेल होंगे। तो ये चीज बताने में थोड़े से पीछे रह गए और खोजते ही रहे कि आखिर ये सेल्स बढ़ते कैसे हैं। और इस चीज का खुलासा किया हमारे अगले साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है रुडोल्फ विर्काउ। क्या नाम है? जी हाँ, रुडोल्फ विर्काउ। रुडोल्फ विर्काउ ने कहा, शेल्डन श्वान को आकर के ये बताया, प्रूव किया अपनी स्टडीज से कि जितने भी नए सेल्स हैं दरअसल वो पुराने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। यानी एवरी न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले एक सेल होता है, उसमें डिवीजन होता है और वो 1 से 2 बन जाता है। तो एवरी न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। और अब ये जो शेल्डन श्वान ने इतना बड़ा पोस्टुलेट का एक तैयार किया था इंपॉर्टेंट, उसमें एक और पोस्टुलेट जुड़ गया था और अब ये 3 पोस्टुलेट कंप्लीट हो चुके थे। और चूंकि ये तीनों पोस्टुलेट्स सेल के बारे में बताते हैं, ये थ्योरी जो सेल की थी उसके बारे में बताते हैं, इसीलिए इन तीनों पोस्टुलेट्स को हम लोग आज फेमसली सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में शेल्डन श्वान के साथ साथ और किसका हाथ था? रुडोल्फ विर्काउ का हाथ था। सेल थ्योरी कब आई थी? सेल थ्योरी 1839 में आई थी, लेकिन मॉडिफाई की गई थी 1855 में बाय विर्काउ। तो अब हमारी जो सेल है उसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी। कैसे सेल डिवाइड होती है ये समझ में आ गया था, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम ये थी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कवर करना अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा था। यानी कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि न्यूक्लियस के अलावा और क्या क्या चीजें हैं। बहुत माइक्रो लेवल पे जाने की जरूरत थी। यानी कि साइंटिस्ट को एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिस्कवर करना था, इन्वेंट करना था, जिससे हम ये चीज पता कर पाए। और ये चीज चलती रही और 1855 से ये मामला जाके 1931 पर खत्म हुआ। यानी कि 1931 में जब रुस्का नाम के साइंटिस्ट आए और रुस्का नाम के साइंटिस्ट ने अगेन पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय रुस्का। और इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग सेल के अंदर इतना अंदर डिटेल्ड स्टडी कर पाए कि आज हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, हर चीज की स्टडी कर चुके हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आज हम जो बायोलॉजी है वो इतना ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, इन सब की शुरुआत
सिर्फ एक थॉट से हुई थी, और वो थॉट दिया था हमारे जेनसन ने 15th सेंचुरी में, आज से 500 साल पहले। तो गाइस वो सेल, वो जो आपकी किताबों में 5-6 पन्नों का है, 10 पन्नों का होगा, उसको इन्वेंट करने में, उसको डिस्कवर करने में, उसकी खोज करने में 500 साल लग गए। जी हाँ, 500 ईयर्स। तो जब भी आप इसको पढ़ रहे हैं, जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आसानी से नहीं आया है, ये बहुत मेहनत से आया है। सो यू हैव टू बी पैशनेट। जिस पैशन से इसकी डिस्कवरी हुई है, उसी पैशन से इसको पढ़ना भी है। सो दिस वाज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ सेल। इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, वी विल सी नेक्स्ट टाइम। I hope this is clear to you, and stay curious, keep learning. I'll see you soon. Bye bye.